Hello students, welcome you all on English Literature Topics platform. In this video, I am going to tell you a very important literary topic and the topic is metaphysical poets. This topic is very important for every literature student. So let's begin with the topic metaphysical poets. This word metaphysical meaning. Meta means beyond, physical means physical world. So metaphysical meaning beyond the physical world. This term metaphysical poets is given by John Dryden, but popularized by Dr. Samuel Johnson in his book Lives of Most Eminent Poets, which published in 1779. So this term coined by Samuel Johnson or John Dryden. स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड, ये जो मेटाफिजिकल वर्ड है इसका मीनिंग है बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, मतलब फिजिकल वर्ल्ड से बियॉन्ड जो भी है वो मेटाफिजिकल में आएगा. अब फिजिकल वर्ल्ड से बियॉन्ड क्या है, वो सब जो साइंस भी नहीं प्रूव कर पाती है जिसको, वो सब क्या है, बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड है. भगवान कौन है, कहाँ से आए हैं, ये सब क्वेश्चन जो है जहाँ एग्जिट करते हैं वहाँ मेटाफिजिकल होता है. ठीक है, कि हमारा जो फेट है वो प्री डिटरमाइंड है क्या, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये किस में आए हैं, मेटाफिजिकल पोइट्री में आए हैं. मेटाफिजिकल पोइट्री जो है ये टर्म जो है जॉन ड्राइडन ने दी, बट इसको पॉपुलराइज सैमुअल जॉनसन ने किया अपनी बुक लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पोएट्स. ठीक है, उसका जो अब्राहम कॉली पे जो उन्होंने चैप्टर लिखा था उसमें ये जो मेटाफिजिकल पोइट्स जो टर्म है वो दी गई है. ये बुक 1779 में पब्लिश हुई थी. और जॉन ड्राइडन और सैमुअल जॉनसन ने दोनों ने ही मेटाफिजिकल पोइट्स जो है उनको नेगेटिव सेंस में लिया है, मेटाफिजिकल पोइट्री को नेगेटिव सेंस में लिया है. ठीक है, और सैमुअल जॉनसन का मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए उन्होंने ऐसा बोला कि वो अपने आप को शो कर रहे हैं, अपनी जो लर्निंग है उसको शो कर रहे हैं अपनी पोएम्स में. ऐसा कौन बोलता है, सैमुअल जॉनसन बोल रहे हैं कि जो मेटाफिजिकल पोएट्स है वो अपनी लर्निंग शो कर रहे हैं अपनी पोएम्स में. और उसके अलावा उन्होंने एक शो देयर लर्निंग इन देयर पोइट्री एंड द मोस्ट हेट्रोजेनस आइडियाज़ आर यॉक्ड टुगेदर बाय वायलेंस. ये उन्होंने किसके लिए बोला है, मेटाफिजिकल पोइट्स के लिए बोला है. किसने, सैमुअल जॉनसन ने. ये कई बार एग्जाम में लाइन पूछ ली जाती है कि ये लाइन किसने बोली है, मोस्ट हेट्रोजेनस आइडियाज़ वर यॉक्ड टुगेदर बाय वायलेंस, ये किसने बोला है, तो ये सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोइट्स के लिए बोला है. ठीक है, जॉन डन जो है वो इस मेटाफिजिकल पोइट्री के एक तरह से मोनार्क माने जाते हैं, हेड माने जाते हैं. कौन, जॉन डन. जॉन डन का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, उनकी बहुत सारी अच्छी पोएम्स है. तो ये मेटाफिजिकल पोइट के हेड माने जाते हैं. अब मेटाफिजिकल पोइट्स की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, पोएम्स की, सो पोएम्स की कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है मेटाफिजिकल पोएम का वो है कंसीट. कंसीट का क्या मीनिंग है, कंसीट जो है एक तरह से मेटाफर या सिमिली जैसा ही क्या है, डिसिमिलर थिंग के बीच में कंपैरिजन है. कंसीट का मतलब है कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स, बट ऐसी डिसिमिलर थिंग्स जो फार फेज्ड हो, मतलब जिनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं हो, उनके बीच में इन्होंने कंपैरिजन किया है जॉन डन ने. जैसे इनकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है वैलिडिक्शन ऑफ द फॉरबिडिंग मॉर्निंग. इसमें उन्होंने जो कंपास होता है, जो हमारा मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री टूल है, कंपास जो प्रकार होता है उसकी जो 2 लेग्स होती है उसको इन्होंने कंपेयर किया है लवर से. तो इनका ऐसा इमेजिनेशन होता था, इसीलिए इनको जो इन्होंने कंसीट यूज़ किया, फारफेच्ड इमेज इन्होंने दी पोएम में, इसलिए इनको मेटाफिजिकल जो है पोएट्स बोला गया. उसके अलावा मेटाफिजिकल पोइट्री जो आज का टर्म है उसमें क्या इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने की है, मैंने आपको बता दिया कि ये जो टर्म है ये जॉन ड्राइडन ने दी, इसको पॉपुलराइज सैमुअल जॉनसन ने किया अपने बुक लाइव्स ऑफ द एमिनेंट पोएट्स में. और उसके अलावा ये दोनों ही जो थे वो एक नेगेटिव सेंस में मेटाफिजिकल टर्म को लेते थे. बट उसके बाद टी.एस. एलियट जो है 20th सेंचुरी की जो पोइट है टी.एस. एलियट, उन्होंने मेटाफिजिकल पोएम पे एक ऐसे लिखा, वो ऐसे काफ़ी फेमस हुआ.
उस ऐसे में इन्होंने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टर्म भी दी है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टर्म बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे में दी गई है, तो वो इसी ऐसे में दी गई है जो उन्होंने द मेटाफिजिकल पोएट्स नाम का ऐसे था, उसमें उन्होंने ये टर्म दी है। ठीक है, उसके अलावा एक इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट जो है मेटाफिजिकल पोएम्स के ऊपर या पोएट के ऊपर H.C. ग्रिन्सन का वर्क है इंट्रोडक्शन टू द मेटाफिजिकल लिरिक्स एंड पोएम्स ऑफ द 17th सेंचुरी विच पब्लिश इन 1912। 1912 में H.C. ग्रिन्सन का इंट्रोडक्शन टू मेटाफिजिकल लिरिक्स एंड पोएम्स ऑफ द 17th सेंचुरी ये पब्लिश हुआ। ठीक है, और जो T.S. एलियट थे उन्होंने द मेटाफिजिकल पोएट्स पे जो ऐसे लिखा ही था, उसमें मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टर्म दी है। ये फेवर में थे मेटाफिजिकल पोएट्री के। कौन? T.S. एलियट। और इन्होंने जो सैमुअल जॉनसन ने जो मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए बोला था उसका रिप्लाई भी किया। क्या बोला था उन्होंने? द मोस्ट हेट्रोजेनस आइडियाज वर यॉक टुगेदर बाय वायलेंस। ये किसने बोला था? सैमुअल जॉनसन ने बोला था। तो इन्होंने इसका रिप्लाई, T.S. एलियट ने इसका रिप्लाई अपना जो ऐसे है द मेटाफिजिकल पोएट्स उसमें इन्होंने दिया। ठीक है, ये है जो मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी। सो जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं वो एक ग्रुप था 17th सेंचुरी के पोएट्स का मेटाफिजिकल पोएट्री में। उसमें क्या, उस ग्रुप में कौन कौन थे? जॉन डन जो मैंने बताया कि मोनार्क माने जाते हैं, मेटाफिजिकल पोएट्री के हेड माने जाते हैं। उसके अलावा जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रिशू, एंड्रू मार्वेल और हेनरी वॉन, ये कुछ इम्पॉर्टेंट मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। कौन कौन से? जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रिशू और एंड्रू मार्वेल एंड हेनरी वॉन। He noted how the poets shared many common characteristics, especially ones of wit and elaborate style. किसने? ये सैमुअल जॉनसन ने नोटिस किया। देखो, इन्होंने बहुत पहले ये सारी पोएम्स लिख दी थी, पर सैमुअल जॉनसन ने अबाउट 100 ईयर्स बाद सैमुअल जॉनसन ने ये देखा इन सब के बुक्स को पढ़ के, इनकी पोएम्स को पढ़ के, कि इन सब में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके वर्क्स में, इनकी पोएम्स में। ठीक है, वो सब किस पे है? विट है, बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलेक्चुअल पोएम्स थी इनकी। जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पोएम्स थी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स सैमुअल जॉनसन को इनकी बुक में मिली। उसके अलावा इसकी जो थीम्स है, मेटाफिजिकल पोएट्री इज स्पिरिचुअल एंड हैज़ ऑफन रिलीजियस थीम। रिलीजियस थीम भी थी, स्पिरिचुअलिटी भी थी इसमें। मोर ओवर इट फोकसेज ऑन लव एज द यूनियन ऑफ सोल, है ना। इसमें लव पोएम भी है। इसमें लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ की गई है? मेटाफिजिकल पोएट्स यूज मेटाफर्स, पन, पैराडॉक्सेस एंड मीटर to create drama and tension. In addition, metaphysical poetry uses scientific, medical and legal words and phrases to create argument about the philosophical aspect of life. ठीक है, ये legal words भी यूज़ करते थे। और मैंने सबसे important इसका एलिमेंट बता दिया, कंसीट, जो बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मेटाफिजिकल पोएम का। उसके अलावा मैंने आपको इसके पोएट्स जो हैं उनके नाम बता दिए हैं, और इनकी जो कुछ इम्पॉर्टेंट पोएम्स जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। आज का जो टॉपिक था हमारा इतना ही था कि मेटाफिजिकल पोएम, मेटाफिजिकल का मतलब क्या है, मेटाफिजिकल पोएट्स कौन कौन से हैं, मेटाफिजिकल पोएट्स जो ये टर्म है ये किसने कॉइन करी है, किस बुक में कॉइन करी है। उसके अलावा T.S. एलियट ने जो ऐसे लिखा है उसमें उन्होंने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टर्म दी है, और जो है ये मेटाफिजिकल पोएट्स जो है किस थीम पे लिखते थे, ये सब आज हमने बात कर लिया। अब इफ़ पॉसिबल हुआ तो मेटाफिजिकल पोएट्स जो हैं उनकी कुछ इम्पॉर्टेंट पोएम्स के बारे में मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, आप ज़रूर देखना उसको। अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।